गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे सर आज आप लेट कैसे हो गए। तो लेट होने के पीछे कारण ये है कि रात को मैं लेट सोया जस्ट बिकॉज की सम मेडिकल इमरजेंसी थी हमारे सोसाइटी में, तो वहां उसको अटेंड करने में मुझे थोड़ा सा देर हो गया था। खैर, अब डॉक्टर का तो काम ही है ये। एज ए डॉक्टर आपको कई बार जो है वो रात को उठना पड़ता है, आपको जो है वो कई बार ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर बात मामूली होती है लेकिन फैमिली समझ नहीं पाती, तो आपको जो है जाकर उसको देखना होता है पेशेंट को। तो हमारी सोसाइटी में लोगों को पता है कि हम जो है वो डॉक्टर हैं, तो कई बार वो उस तरह की जो है वो डिमांड आती रहती है। मतलब डिमांड का क्या मतलब ये है कि हाँ भाई आपको अटेंड करना पड़ता है, क्योंकि एकदम से हॉस्पिटल लेके कहाँ भागेगा, क्या हुआ क्या है आदमी को। तो बेसिकली एक अस्थमैटिक अटैक का पेशेंट था, तो उनको फिर नेबुलाइज वगैरह किया हम लोगों ने के, तो वो ठीक हो गए। मॉर्निंग में वो किसी डॉक्टर को दिखा लेंगे जाकर, रात को थोड़ा दिक्कत रहता है आदमी के साथ में। खैर, अब आज एक बड़ी मजेदार कहानी सुनाऊंगा मैं आपको कि आपने सुना होगा कि रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना होगा आपने, जो बड़े पहुंचे हुए जो है वो ज्ञानी व्यक्ति थे भारत के अंदर। रामकृष्ण परमहंस हुआ, स्वामी विवेकानंद हुआ, इनको तो हम सब जानते हैं इनके। तो रामकृष्ण परमहंस जो है उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक किस्सा ये है कि एक कोई पंडित था, मतलब कोई पंडित था जिसको हम बोलेंगे योगी बोलेंगे। पंडित के तो ना योगी बाबा जो साधु तपस्या करते हैं, तो वो पंडित जो है वो बड़ा मतलब जिसे बोलते हैं ना कि कई बार क्या होता है, आपको जब ज्ञान आता है, आपके पास नॉलेज आता है ना, तो उसके साथ में कई बार अहंकार भी आता है। तो बड़ा अहंकारी टाइप का जो है वो पंडित था। तो उसने सुन रखा था कि रामकृष्ण परमहंस जो है वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। रामकृष्ण परमहंस जो है वो कहते हैं कि जो है मतलब ईश्वर की व्याख्या को वो चेंज कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस जो है वो लोगों के जैसे बोलते हैं ना कि लोगों के साथ में आप बेहतर कीजिए, है ना, दंड जैसी कोई चीज को, जिससे लोग बोलते हैं कि इसने ये पाप कर दिया, ये सुन लिया, ये कर दिया, इसने इधर छू दिया तो उसको ऐसे करो, तो उस चीजों को नहीं मानते थे वो। तो वो पंडित बोलता है कि भाई तुम बड़े आए, तुम चीजों को बदलने वाले, जो चला आ रहा उसको पहले से लिखा हुआ है वो चीज। तो वो चिढ़ता था बहुत रामकृष्ण परमहंस से। तो उनके पास जाके आया और वाकई बोला कि अच्छा तुम हो रामकृष्ण परमहंस। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा हाँ जी हाँ मैं रामकृष्ण परमहंस हूँ। उन्होंने कहा तुम्हें आता क्या है बताओ। उन्होंने कहा कुछ नहीं आता मुझे। नहीं तो लोग कहते तुम बड़े विद्वान हो, बड़े समझदार हो तुम, क्या तुम पानी पर चल सकते हो। रामकृष्ण परमहंस बोले कि पानी पर मैं नहीं चल सकता हूं, लेकिन मैं जमीन पर चल सकता हूं। जमीन पर चलने पर मेरे सारे काम हो जाते हैं। जमीन पर चलना मुझे आता है तो मैं अपने खाने पीने का व्यवस्था कर लेता हूं और जो है वो सबकी देखरेख कर लेता हूं। जमीन पर चलना मुझे आता है, पानी पर चलना मुझे आता नहीं है। बोलता बस इतनी सी बात है, मेरे को आता पानी पर चलना, मैं नदी पर चल सकता हूं। तो रामकृष्ण परमहंस बोलते अच्छा गुरु जी आप चल सकते हैं पर नदी। हाँ चल सकता हूं, चलो मैं भी चलता हूं साथ, देखता हूं कि आप कैसे नदी पर चलते हैं। वो योगी बड़े घमंड के साथ में उनको ले गया नदी के किनारे। बोला देख खड़े हो यहाँ पे। और भी लोग जुड़ गए आके गांव के कि भैया वो योगी जी जो नदी पर चलकर दिखाएंगे। तो योगी जी जो है वो नदी पर जो है वो एक घाट से दूसरे घाट जो है नदी के पानी के ऊपर चलते हुए पहुंचते हैं वहां तक और वहां से लौट कर आते हैं। सारी भीड़ जो है वो एकदम मुंह फाड़ कर देखते थे, अरे ऐसा कैसे कर सकता कोई आदमी। वो जब लौट कर आते हैं तो सारी भीड़ ताली बजाती है योगी को देख के, अरे वाह जबरदस्त काम किया आपने, तो नदी पर चल लेते हैं आप। रामकृष्ण परमहंस की बारी आती है तो वो एक नाविक एक नाव लेके एक बोट लेके खड़ा होता है, एक आदमी नाव वाला खड़ा था, उसको बुलाते हैं जरा। नाव पर बैठते हैं, पूरी नदी का चक्कर लगाते हैं, पूरी नदी का चक्कर लगाते हैं और 5-10 मिनट बाद वापस आते हैं। तो गांव वाले सोचते कि ये क्या बात हुई, वो नदी पर चलकर आया, तुम नाव से चक्कर लगा के आ गए। तो रामकृष्ण परमहंस उतरने के साथ पूछते उस नाव वाले से कितना पैसा हुआ। तो बोलता है 2 पैसे। उस जमाने में 2 पैसे चला करते थे, 2 पैसे हुए साहब। तो रामकृष्ण परमहंस को 2 पैसे दे देते हैं। तो लोग पूछते हैं कि माजरा क्या है, समझ में नहीं आई बात कि वो योगी नदी पर यहां से वहां चलकर आए, तुम नाव से घूम के आए, 2 पैसे दिए। तो रामकृष्ण परमहंस की ओर सब लोग देख रहे होते, भाई विद्वान आदमी है, पता नहीं कब क्या बता दे। तो रामकृष्ण परमहंस पूछते हैं योगी से कि आपको ये कला सीखने में कितना वक्त लगा। 20 वर्ष की कठोर तपस्या की मैंने 20 वर्ष की कठोर तपस्या की, तब जाके मैंने नदी पर चलना सीखा। रामकृष्ण परमहंस बोले आपने देखा मैंने उसको 2 पैसे दिए, 20 वर्ष लगाकर तुमने 2 पैसे वाली कला सीखी।
20 वर्ष लगाकर तुमने 2 पैसे वाली कला सीखी, इस कला की जरूरत ही नहीं थी। 2 पैसे देते गांव वाले को, नदी के चक्कर ला के आ जाते। काहे 20 वर्ष बर्बाद किए जिंदगी के 20 वर्ष तुमने बर्बाद कर दिए। 20 वर्ष लगा के जो कला सीखी वो थी जो 2 पैसे की थी। अब योगी को जो है वो गांव वाले ठहाका मार के हंस देते हैं कि भैया योगी जी क्या मतलब कि नदी पे इस किनारे से उस किनारे चलकर चले गए, वहां से वापस आ गए। इस कला को सीखने में 20 वर्ष लगाए तुमने, और हमारे प्रबंध जी बोल रहे हैं नाव में बैठ के आओ, घूम के जाओ पूरी नदी, 2 पैसा लगेगा। जिंदगी भी ऐसे ही होती है। हम क्या करते हैं, हम जो है छोटी छोटी चीजों में इतना वक्त लगा देते हैं। हम सोचते हैं कि हमें लगता है कि हम कुछ अचीव कर रहे हैं बड़ा, हम बड़े घमंड के साथ, अकड़ के साथ कि मैंने ये अचीव किया, मेरा ये है। कोई मतलब नहीं है। कई बार चीजें 2 पैसे की होती है, और वो 2 पैसे वाली चीज जो होती है ना, उनके लिए इतना वक्त बर्बाद नहीं करना होता। ठीक है, यदि आपको लगता है, मैं कहता हूं हमेशा, कई बच्चे बोलते सर आप तो क्योंकि मेडिकल एंट्रेंस के लिए पढ़ाते हैं इसलिए आप मेडिकल एंट्रेंस के बारे में ही प्रमोट करते कि बायो ले लो, मुझसे पढ़ने जाओ। गलत सोचते हैं आप, एकदम गलत सोचते हैं। मेरे पास जितने फोन आते हैं, जितने फोन लोग मुझे, जिनका कॉल मैं अटेंड कर पाता हूं, मैं यही बोलता हूं, कौन सा अटेम्प्ट है, पहला क्वेश्चन मेरा ये होता है, कौन सा अटेम्प्ट है सर? चौथा, 5वां। 12th कब किया था? 2017 में, 16 में। कौन से स्टेट से हो? यूपी से हूं। बीएससी किया है नहीं किया? साथ में नहीं किया साहब। मैं बोलता हूं कि देख बेटा, जिंदगी जो है ना, इतना मत उसको आप वो दो, स्ट्रेच करो उसको कि तुम 5 साल 6 साल केवल तुम नीट की तैयारी में लगा दो, जितने में एमबीबीएस पूरा हो जाता है। तुमको सोचना पड़ेगा कि एग्जाम निकालने के लिए 1 साल काफी होता है यदि डेडिकेशन से पढ़ लो। मतलब यू आर डूइंग द कंटिन्यूअस द सेम मिस्टेक ईयर आफ्टर ईयर। आप वही मिस्टेक कर रहे हैं। आज आप, मैंने कुछ कह दिया, आप मुझे छोड़ जाएंगे कि बुरा आदमी है, ये अच्छा नहीं पढ़ाता है, ये तो ऐसा हमको डिस्करेज कर रहा है, इसलिए चलते हैं, कहाँ चलते हैं, वहां चलते हैं, यहाँ पे कोई टीचर डांस कर रहा होगा। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है ना, ठीक है, ठीक। तो ऐसे डांस कर रहे हैं लोग बाग आजकल, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वहां चले जाओ, वहां पढ़े, समझ में आया कि यार डांस तो बढ़िया करता है ये बंदा, लेकिन पढ़ाता उतना बढ़िया नहीं, एग्जाम में नहीं आता पढ़ाया हुआ इसका। अब क्या करें, अब कहीं तीसरी जगह, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ठिए ढूंढ रहे हैं बाहर, खुद की तरफ देख ही नहीं रहे कि हमारा समय जा रहा है। भाई मेरा क्या जाता है, मैं तो पढ़ा रहा हूं ईयर आफ्टर ईयर, तुम आते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, अपना कोर्स लो, जो करना करो तुम। लेकिन आप जल रहे हैं मोमबत्ती के समान, आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि भाई एक बार शिद्दत से पढ़ लेते हैं, एग्जाम निकाल लेते, बात खत्म, हुआ अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी जिंदगी थोड़ी ना खत्म हो जाती है, और भी बहुत चीजें एग्जाम दुनिया में करने के लिए। लेकिन डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन स्मॉल थिंग्स। मैं कहता हूं नीट इज नॉट ए स्मॉल थिंग, नीट इज ए बिग थिंग। लेकिन यदि आप उसको गंभीरता से नहीं ले रहे तो वो एक मामूली टाइम पास है आपके लिए। सब दुनिया में सबसे अधिक टाइम पास होता है एक चीज की तैयारी में, पता है आपको वो क्या है? वो है आईएएस का एग्जाम। देश भर में लाखों लोग जो है वो आईएएस की तैयारी करने के नाम पर तमाम दुनिया भर के मजे लेते हैं। वो रिश्ते में कहीं जाते तो बोलते हैं लड़का क्या कर रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, जैसे आईएएस बन ही गया हो। तैयारी करना और बनना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लोग बहुत टाइम पास करते हैं उसमें। तो कई बार हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्या करते हैं, हम वो उस पॉइंट से ले लेते हैं उसको कि ये तो टाइम पास करने के लिए, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। मैं कहता हूं आपसे, निकलने के लिए एक अटेम्प्ट काफी है। एक अटेम्प्ट निकलना है तो एक सीट होगी तो भी आप निकल जाएंगे। आपको उस लेवल का शिद्दत का मेहनत करना है। नहीं आप दुनिया में सर धांधली हो रही है, अरे भाई धांधली कोई 100% सीटों में तो नहीं हो सकती है। तुम तो पढ़ो ना अच्छे से, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। गलत बात तो गलत है, गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करेगी, सजा मिलेगी लोगों को, लेकिन आपको तो एक सीट चाहिए ना, उसके लिए मेहनत कीजिए। आप क्यों नीचे से सीट की बात कर रहे हो, आप ऊपर से बात क्यों नहीं करते? आप कोई कितना धांधली कर लेगा, हम 720 लेके आएंगे, कैसे कर लेगा कोई धांधली, बताओ मेरे को। नहीं पॉसिबल है ना। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उनको हम नहीं रोक सकते, कोशिश कर रही है। लेकिन अब हम मुद्दा ये है कि हम कैसे अपने आप को तैयार करें इस एडवर्स कंडीशन में। तो अपने आप पर हमें यकीन रखना पड़ेगा। हमको जो स्मॉल थिंग्स है उनमें टाइम को सेव करना पड़ेगा। तो इसलिए कई बार आप है ना, मैं कहता हूं हमेशा कि मुझसे लोग कहते हैं कि सर आप जो है वो कभी बाकी जो लोग जैसे बड़ा दिखावा टाइप करते हैं, आप कभी वो ऐसा क्यों नहीं करते? मुझे मालूम है खोखली चीजें हैं। मतलब मैं दिखा दूं कि भैया मेरी गाड़ी ऐसी, मेरा घर ऐसा, मेरा वो वैसा, मेरा ये मेरा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। खोखली चीजें खोखली होती हैं।
असली होता है इनर कंटेंट के अंदर क्या है आपके, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट चीज होता है, उसका ही वैल्यू है बेटा जिंदगी में। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।